आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सब मनुष्य की भाषा की विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे द्वारा संप्रेषण की अवधारणा, परिभाषा, अर्थ, क्षेत्र, संप्रेषण का वर्गीकरण, भाषा के कार्य पर पूर्व में वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से संप्रेषण की अवधारणा, परिभाषा, अर्थ, क्षेत्र, संप्रेषण का वर्गीकरण, भाषा के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मनुष्य की भाषा की विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रतीकात्मक प्रणाली, सिंबॉलिक सिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा का दो महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसमें एक होता है आपका रिसेप्शन और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। मतलब एक जगह हम भाषा को ग्रहण करते हैं और दूसरी जगह हम भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। तो अब इन दोनों पहलुओं को अगर हम प्रतीक का अगर हम प्रयोग किया जाए तो देख सकते हैं कि एक होता है ग्राफिक, दूसरा होता है साउंड सिंबॉलिक। तो ये दो तरीके से जो है आपका ये प्रयोग किया जाता है। कि जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो जैसे क हुआ, तो क का एक हम सिंबल बनाते हैं और जो हम क जो बोल रहे हैं वो आपका एक जो है आपका साउंड सिंबॉलिक हुआ। तो इस तरीके से जो है आपका मनुष्य की अगर हम भाषा की पहली विशेषताएं देखें तो वो है आपका सिंबॉलिक सिस्टम। तो दुनिया की जितने भी भाषा है, सिर्फ हम हिंदी की ही नहीं करें, और भी आपकी भाषाएं हैं, तो सारे भाषाओं में एक सिंबॉलिक सिस्टम बनाया गया है। जैसा कि अभी मैं हिंदी में बताया, इसी तरह से उर्दू में होता है अली, वे, पे, ते, से। तो इसी तरह से आपका मराठी में होगा, ऐसे गुजराती में होगा, अन्य भाषाओं में भी होगा। इंग्लिश में जैसे हो गया ए बी सी डी। तो ये सब क्या है, ये आपका एक जो है ग्राफिक और इसमें जो है साउंड सिंबॉलिक जो है बनाया गया है। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका सिंबॉलिक सिस्टम भाषा की जो है आपकी मनुष्य की भाषा की पहली विशेषता है। अगर हम दूसरा देखें तो कन्वेंशनल, परंपरागत। तो परंपरागत क्या है कि भाषा में जो है आपका प्रयुक्त विचार जो है वस्तु या अन्य कल्पनाओं के नामकरण जो है पहले ही स्थापित किया जा चुका है, वहीं जो है परंपरागत रूप से चली आ रही है। कि मतलब कि ये जो है जो भी हम वस्तुओं का नाम जो देख रहे हैं, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे पेन हो गया। पेन ये शब्द जो है या इसका नाम है, ये पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका है और उसी नामों को जो है हम पढ़ते चले आ रहे हैं और वही नाम जो है पूर्व से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी जो है पेन को कुछ और बोलते थे और मैं आज पेन को कुछ और बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। पूर्व में जो शब्द का जो नाम, जो किसी वस्तु का नाम जो निर्धारित कर दिया गया है, वही नाम जो है आपका चला आ रहा है। तो इस तरीके से जो है मनुष्य की भाषा की अगर हम विशेषताएं देखें तो कन्वेंशनल है, परंपरागत है, जो पूर्व से जो है नाम निर्धारित कर दिए गए हैं वस्तुओं का, वहीं जो है चला आ रहा है, उसी को हम फॉलो जो है करते चले आ रहे हैं। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि पेन, तो पेन शब्द जो है, पेन का जो नाम है वो पूर्व में निर्धारित किया गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा या पूर्व में किसी के द्वारा निर्धारित किया गया है, वहीं जो है चला आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, इसका भाषा की अगर हम विशेषताएं देखें तो जो सांस्कृतिक स्थानांतरण, तो आपका ये भी जो है आपकी भाषा की विशेषता है। जैसे कि अगर हम देखें, प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की जन्मजात इनेट कैपेसिटी जो है होती है, लेकिन बालक की वही भाषा जो है सीखेगा जिस संस्कृति में वह पला बड़ा है। मतलब कि एक बालक में जो है, जैसे कि पूर्व में भी बताया था कि लैड जो है लिंग्विस्टिक जो है आपका एक्विजिशन जो है डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक बालक के अंदर जो है इनेट कैपेसिटी जन्म के साथ ही वो प्राप्त होता है। लेकिन ये वो भाषा अर्जन तब करेगा जिस आप उसको जो संस्कृति में वो जो है पलेगा, पोसेगा और बढ़ेगा, वही संस्कृति को वो जो है भाषा को सीखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, मान लो कोई
इंडियन जो है हैं, पति पत्नी हैं, और वो मान लो अमेरिका में चले गए हैं, वो हैं भारतीय, और उनको हिंदी और इंग्लिश जो भी है भाषा आता है, लेकिन वो अमेरिका में चले गए, अमेरिका में जाने के बाद बस गए, और वहाँ पर उनका एक बच्चा हुआ, और वो बच्चा जो है अब हिंदी को नहीं सीखेगा, क्योंकि वहाँ पर जो उसको जो सांस्कृतिक जो आपका जो इन्वायरमेंट जो दिया जा रहा है वो इंग्लिश का दिया जा रहा है। तो वहाँ पर वो बालक को जो अंग्रेज़ी भाषा को सीखेगा, अंग्रेज़ी चीज़ भाषा को अर्जन करेगा, न कि हिंदी को अर्जन करेगा। भले ही उसके मदर और फादर जो है इंडियन है, लेकिन वो आपका वेस्टर्न कंट्री में जो है आप एक इंग्लिश के कल्चर में रह रहे हैं, अंग्रेज़ी के भाषिक परिवेश में रह रहे हैं, तो वो भाषा ही, वो इंग्लिश ही भाषा सीखेगा, हिंदी नहीं सीखेगा। उस तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, तो भाषा की ये भी एक विशेषता है कि नए नए शब्दों का इसमें भी जो है निर्माण होते रहते हैं, नए नए शब्द आपके बनते रहते हैं। जैसे किसी भी भाषा के शब्दों के जो संख्या है सीमित होती है, लेकिन उन्हीं सीमित शब्दों के प्रयोग से जो है आपका हम संख्या वाक्यों का जो है निर्माण करते हैं, अर्थात इससे वह सिद्ध होता है कि भाषा का एक जो है आपको प्रोडक्टिविटी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ कि हिंदी में जैसे इंग्लिश का ही ले लीजिए आप, इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये आपके फाइनाइट, एक तरफ फाइनाइट है, ये एकदम निर्धारित संख्या है, लेकिन अगर इनके हम कॉम्बिनेशन करें, कॉम्बिनेशन करके जो वर्ड का निर्माण होता है वो असंख्य है, असीमित है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है असीमित है। जो वोकैबुलरी जो उन 26 जो है आपका अल्फ़ाबेट से जो वोकैबुलरी का निर्माण हुआ है, न जाने कितनी वोकैबुलरी है जिसको आज तक मैं नहीं जानता हूँगा, आप भी नहीं जानते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, एक लैंग्वेज में ये विशेषता है कि जो है नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है, और सीमित जो है आपकी, जो आप कह सकते हैं कि जो आपका सिंबॉलिक सिस्टम है, जो भी या जो प्रतीकात्मक चिन्ह है, उन प्रतीकात्मक चिन्हों के संयोग से जो है आपके असीमित शब्दों का निर्माण होता है, जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो है आर्बिटनेस, जो है स्वेच्छाचारिता भी जो है आपकी ये भाषा की एक विशेषता है। अगर हम इसका देखें तो इसका तात्पर्य है किसी भाषा के विषय वस्तु और उसके जो है रूप के जो है तार्किक संबंध नहीं होता है, मतलब कि जो आपके कंटेंट है और फॉर्म से कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हर भाषा में अलग अलग चीज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ हम हिंदी में जो है पेड़ कहते हैं, अगर हम इसी को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसको ट्री बोलते हैं। अगर यहीं हम संस्कृत में अगर हम बात करें तो उसी पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं। वहीं अगर हम मराठी में अगर हम बात करें तो उसको झाड़ बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका विषय वस्तु है, जो आपका पेड़, जो आपका एक कंटेंट है, उसका एक फॉर्म के साथ कोई तार्किक संबंध नहीं है, क्योंकि हर भाषा में उसका जो है अलग अलग जो नाम दिया गया है। उसको हम वृक्ष के रूप में समझ रहे हैं, मराठी में झाड़ा के रूप में समझ रहे हैं, लेकिन उसका एक तार्किक संबंध नहीं है कि इसको झाड़ी क्यों कहते हैं, इसको वृक्ष क्यों कहते हैं, इसको ऐसा क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका आर्बिटनेस जो है एक भाषा की आपकी एक विशेषता है, मनुष्य की भाषा की एक विशेषता है। अगर हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो स्थानांतरण जो है डिस्प्लेसमेंट भी एक भाषा की आपकी विशेषता है। अब स्थानांतरण से हमें वह क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा हम किसी दिशा एवं काल के अतीत एवं भविष्य के बारे में अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि यह दिशा एवं काल को जो है एक अतीत या हम कह सकते हैं भविष्य में किस प्रकार से हम अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। अगर हम इसको एक उदाहरण मैं आपको दूं तो उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि दिया है, जैसे मान लीजिए एक पानी शब्द है, तो पानी जो है, जैसे हमने आपको पानी बोला तो आप पानी को सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक पानी की जो है छवि तैयार हो जाता है, भले ही वह आप पानी को जो है वहाँ मौजूद नहीं है। ठीक, जैसे ही मैंने पानी का नाम लिया लेकिन आपके सामने पानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मस्तिष्क में उसका एक छवि, पानी की छवि तैयार हो गया। ठीक, और वो चीज़ें वहाँ पर नहीं रहते हुए भी आप उस चीज़ के बारे में जो है आपने कल्पना कर लिया।
तो इस तरीके से जो है ये जो है आपके डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये इस तरीके से भाषा में एक विशेषता पाया जाता है कि जो हमारे मस्तिष्क में उसकी एक छवि बन जाती है और वो वस्तु वहाँ है या नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं, उसकी छवि को हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका एक डिस्प्लेसमेंट जो है एक भाषा में पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी शब्द को अगर उसकी छवि आपका मस्तिष्क में, उसका प्रतिबिंब आपका मस्तिष्क में नहीं बन पा रहा है, तो आपके मस्तिष्क को उस चीज़ को नहीं कॉम्प्रिहेंशन कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये जो है आपका एक डिस्प्लेसमेंट एक भाषा की विशेषता होती है। अब हम बात करें अगर जो है नेक्स्ट विशेषता की बातें, तो डुअलिटी जो है, द्वैध अवस्था भी एक आपकी भाषा की एक विशेषता है कि जो भाषा एक जो है एक साथ जो है दो स्तर पर स्थापित की जाती है। जैसे कि अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताया था कि जैसे अल्फ़ाबेट्स है, एक जो 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो आपका एक तो लेवल ये हो गया, पहला स्तर की ये होगा कि आपका अल्फ़ाबेट्स 26 है। लेकिन दूसरा स्तर की हम बात करें तो वो दोनों जो कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके कॉम्बिनेशन करके के नए वर्ड्स का निर्माण करते हैं, तो जिसको वो दूसरा स्तर हो गया। जैसे कि एप्पल हो गया, APPLE। तो अब ये अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलकर जो है एक वर्ड्स का निर्माण कर लिया। तो इस तरीके से जो है आपका इसको हम बोलेंगे जो है डुअलिटी। डुअलिटी के मतलब कि एक जगह वो साउंड इंडिविजुअल है और दूसरे जगह वो स्पीच साउंड दूसरे स्पीच साउंड्स के साथ मिलकर एक नए स्पीच साउंड का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम डुअलिटी। इसी तरह से हिंदी में आप देख सकते हैं क ख ग है, क से लेकर ज्ञ तक है, और उस क से लेकर ज्ञ तक के वर्ड्स मिलकर एक नए वर्ड्स का निर्माण, स्पीच साउंड मिलकर एक नए जो है आपका मीनिंगफुल वर्ड्स का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम जो है डुअलिटी कहेंगे। और यह जो है आपका डुअलिटी जो है एक नियम के तहत जो है स्थापित होता है, एक नियम के तहत जो है ये तैयार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग इसमें स्पीच साउंड मिलकर जो है पूरे सेंटेंस का जो एक सार्थक वर्ड का, एक वाक्यांश का, एक वाक्य का जो है निर्माण करते हैं और जिसके द्वारा हम उसे बोलते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये वाणी की आपकी भाषा की, मनुष्य की भाषा की विशेषताएं हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य की भाषा की विशेषताएं देखा और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी मनुष्य की भाषा की विशेषता के बारे में अवगत हो सके, मनुष्य की भाषा की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।